हाँ बेटा, तो आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 100 है। सेंचुरी हो गई आज माशाल्लाह से। ठीक है। लेक्चर 100 1 जून 2023 एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले बेटा तुम लोग को यूट्यूब पे 1-2 लिंक शायद मिले हों जो कि पब्लिक हुए हुए हैं। तो अगर किसी को भी तुम्हारे कज़न को, दोस्तों को, किसी को एडमिशन रेफ़र करना हो या लेना हो तो तुम उन्हें बता देना कि भाई लास्ट डेट सबमिशन की 7 जून है। 7 जून से पहले फॉर्म लेके जमा करवा दें। ठीक है। और गूगल पे अगर उन्हें पिन लोकेशन ढूंढनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर हमें एड्रेस समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है कुछ ऐसा सिस्टम बता दें कि हम जो है वो मैप के थ्रू घूमते फिरते आ जाएं। सही है। तो गूगल मैप पे सर्च करने के लिए गूगल पे आप सिर्फ नाम लिख देंगे, सर ज़ुहैर मैथ्स, आपको डायरेक्टली लोकेशन दे देगा वो। ठीक है कि भाई साहब यहाँ पे पहुँच जाइए। ओरिएंटेशन के बारे में बता दूँ, ओरिएंटेशन इन लोगों की संडे को रखी है मैंने 11 जून को, और क्लासेस का आगाज़ फर्स्ट ईयर की क्लासेस 12 जून से स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। और जहाँ तक बात है सेकेंड ईयर के एडमिशन्स की, सेकेंड ईयर का एडमिशन इंटर के एग्ज़ाम के बाद होगा। ठीक है। कोई भी डिटेल चाहिए हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, ग्रुप टाइम सुन लेना, ज़रूरी है, बता दूँ मैं अभी। ग्रुप टाइम F1 का 2023-24 वाले बैच के लिए ना, नए बैच के लिए, अब भले वो F1 S1 हो या F2 S2 हो, F1 और S1 का ग्रुप टाइम होगा 3 से 4 क्लास का। ठीक है। सिमिलरली 12 बजे वाला ख़त्म। ठीक है। 3 से 4 पहला ग्रुप है और दूसरे ग्रुप का टाइम होगा 5 से 6। ठीक है। ये 2 ग्रुप होंगे इंशाल्लाह। और जो है फर्स्ट ईयर के वही डेज हैं, वीर मंगल बुध, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और सेकेंड ईयर के 3 दिन कौन से हैं? जुमेरात जुम्मा हफ्ता। ठीक है। तो जुम्मे वाले दिन भी मतलब अब तुम्हें नमाज़ पढ़ के ही तुम लोग डायरेक्टली क्लास ज्वाइन करोगे 3 बजे वाली। ठीक है। तो ये भी आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। और हाँ, वो लोग जो बिल्कुल न्यूली अभी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो उनकी एक क्यूरी आ जाती है कि सर बच्चों को कितना बजे भेजना है। भाई क्लास से 15 मिनट पहले आप भेज दें। अगर 3 बजे वाला ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है तो आप अपने जहन में रखें 2:30-3 तक बच्चा मेरे पास आ जाएगा। और तकरीबन 5 सवा 5 आप अपने जहन में रखो कि 5 बजे तक उस बच्चे की छुट्टी होगी। ठीक है। तो 5 बजे अगली क्लास होगी ना, अगली क्लास शुरू करने से पहले उस बच्चे को छुट्टी भी तो दूंगा ना, पुराने वाले को। लेकिन अगर काम चेक करूँगा पहले, अगर काम पेंडिंग हुआ तो उसकी फिर छुट्टी 6 बजे भी हो सकती है। ठीक है। तो मतलब बच्चे को ऊपर प्रेशर बढ़ाने का ये बेहतरीन तरीका है कि बेटा आप काम करो, काम नहीं करोगे तो छुट्टी बंद है, और यही तरीका रखना पड़ता है। चलो भाई आज के लेक्चर को शुरू करें। बहुत आसान सा लेक्चर है, तो लेक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इतने आसान वाले सवाल है कि ये करवाने नहीं चाहिए थे मुझे। भाई अगर कहीं लिखा हुआ होता था O कैपिटल O, तो वो उसको हम पढ़ते थे नल मैट्रिक्स, जिसके मेंबर होते थे 0 0 0। अगर 2/2 वाला है तो 4 0 आ जाते थे, अगर 3/3 है तो 9 0 आते थे। ठीक है। 4/4 में इसी तरह बढ़ जाएंगे, 4 4 16 हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर वेक्टर में लिख दिया जाए O, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब I कॉम्पोनेंट भी 0 है, J कॉम्पोनेंट भी 0 है एंड K कॉम्पोनेंट भी 0 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी किताब में वेक्टर A दे दिया, वेक्टर B दे दिया। बोल क्या रहा है कि भाई इनका क्या करना है? बोल रहा है सिर्फ वेरीफाई कर दो कि नल वेक्टर में अगर A जमा करूँ वो बराबर होगा A वेक्टर में नल वेक्टर जमा कर लो, और वो बराबर होगा A के। ये प्रूफ करके देना बस। पहले सबसे लेफ्ट साइड, फिर मिडिल साइड, फिर राइट साइड, 3 साइड है, लेफ्ट साइड उठा लो। O+A करके देखो कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वही आंसर आ गया जो वेक्टर A था, -5y + 3j - 4 का वही आ गया। हमने लिख दिया भाई O+A जो कि लेफ्ट साइड थी वो बराबर हो गई A के। एक प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करना, अब राइट साइड मैंने नाम दे रहा हूँ इसको प्रूफ कर दो कि ये भी A आ जाएगा। हमने इसको उठा लिया A+0, और जैसे ही इसके अंदर 0 ऐड किया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद क्या हुआ, हमारा रिजल्ट वही आ गया A। ठीक है। हमें आखिर में क्या लाइन लिखनी है? LHS = RHS। चाहो तो लिख दो LHS = मिडल टर्म = RHS। आखिर में हैंस प्रूफ या वेरीफाइड। ठीक है। वेरीफाइड से अच्छा नाम क्या है? हैंस प्रूफ। क्यों? बहुत सारे टीचर हैं
जिनको वो बहुत पुराने तर्ज पे चेकिंग करते हुए आ रहे हैं उनको वेरीफाइड पता नहीं क्यों बुरा लगने लगता है। वो बोलते हैं जब तक बच्चे ने हैंस प्रूफ नहीं लिखा नंबर काट दो। तो भाई वेरीफाइड भी लिख दिया, हैंस प्रूफ लिख देना लाजमी ताकि नंबर ना कटे। क्योंकि मैं यहाँ पे लड़ रहा होता हूँ भाई 100 के लिए, ठीक है, सीधी बात है। अजीब सा वेरीफाई है लेकिन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है ना, वही तो बात है। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल दिया भाई, अब देखो ज़रा, एडिटिव इन्वर्स। आज तक तो तुम कॉम्प्लेक्स वगैरह में पढ़ के आ रहे थे, वो डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ की सिमिलैरिटी। एडिटिव इन्वर्स में मतलब अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती थी। एडिटिव इन्वर्स ले लो किस किस का, 3 चीज़ों का, वेक्टर ए का, फिर कॉमा वेक्टर बी का, फिर कॉमा 2a + 3b, एक पूरा वेक्टर है इसका, मतलब 3 आइटम दे दिए, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया और एक सम दे दिया। बोले इन तीनों के एडिटिव इन्वर्स निकाल दो। पहले सबसे हमने ai निकाल लिया वेक्टर ए का, पता लगा वेक्टर ए प्लस में मतलब -5i + 3j - 4k गिवन था। इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा, एक माइनस लगा दो शुरू में, ठीक है, माइनस लगा दी, क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स में साइनें पलट गई, टिक लगा दिया हमने कि भाई एडिटिव इन्वर्स आ गया वेक्टर ए का। कोई मुश्किल है यहाँ तक, है बहुत मुश्किल काम सिखा दिया आज। वेक्टर बी पे चल लो, इसका एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करोगे, माइनस मल्टीप्लाई कराओगे वेक्टर बी के साथ, माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई कराया वेक्टर बी के साथ साइनें चेंज हुई, इसका भी आंसर आ गया। तीसरी चीज़ में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2a + 3b पहले निकाल लो, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा लो, मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स ले लो, माइनस टाइम दो 2a + 3b माइनस, अच्छा माइनस से मैंने पहले इधर ओपन किया हुआ, -2a - 3b बना दिया, -2 मल्टीप्लाई कराना वेक्टर ए के साथ, -3 मल्टीप्लाई कराना वेक्टर बी के साथ, सम कर लेना, जो भी सम आएगा वो इसके करीब आएगा और ये आंसर है। ये देना था निकाल के, कोई मुश्किल चीज़ है इसमें। अच्छा भाई चलो, बड़ी आसान क्लास हो गई है। अच्छा क्लास तकरीबन आधी हो गई है, आधी क्लास हो भी गई है। सॉरी बेटा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, फॉर एडिशन बात कर रहा हूँ। a + b = b + a किस चीज़ में लागू नहीं होता, मैट्रिसेस में लागू नहीं होता, ठीक है, लेकिन वेक्टर वगैरह में, अलजेब्रा में सब जगह चलता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, हम क्या करेंगे, a + b, अच्छा बोला है प्रूफ करके दे दो, ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि a + b = b + a, जब नहीं दे रहा और वेक्टर a b गिवन है तो थोड़ा सा खुद ही इस्तेमाल करनी है और ख़ुद इस्तेमाल करना है, इसको खुद लिख देना है, a + b प्रूफ कर देना है b + a के बराबर। पहले LHS उठा ली, a + b निकाल लिया, फिर RHS उठाएंगे, b + a निकाल लेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, सेम आएगा। इधर एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, आपको लिखनी है क्या, LHS = RHS हैंस प्रूफ, ठीक है, LHS = RHS लाजमी लिखना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट। क्वेश्चन 2 पे चल लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 2 में क्या मुश्किलात हैं भाई, बहुत आसान सा सवाल है। 3-4 वेक्टर दे दिए उठा के, बोला वेक्टर u तुम्हारे पास है, क्या आ रहा है सामने, ये 1 मिनट, क्या चीज़ है रही है इस जगह पे, नहीं अच्छा ऊपर वाली साइड पे, रुको यहाँ, अच्छा ये आ रहा है ना, इसका कैप आ रहा होगा, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कर्व किस चीज़ का आ रहा है, ये वाला जो कर्व आ रहा है, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन ये कर्व दिख रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ स्क्रीन क्यों मेरी यहाँ से, लेकिन चलो डिस्प्ले स्टाइलिश लग रहा है, हाँ तो भाई ऐसा कटा पटा डिस्प्ले है, कर्व्स आए हुए, अच्छा भाई ठीक है। वेक्टर u गिवन है, वेक्टर v गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, एंड वेक्टर w गिवन है, ठीक है। 3 वेक्टर दे दिए, बोला एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर दो फॉर वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ होता क्या, अगर लिख कर दे दे तो एज इट इज प्रूफ कर देंगे, नहीं लिख के दे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। u + v + w बराबर होगा u + v, एक मिनट, बराबर होगा u + v + w, हाँ ठीक है। फ़र्क क्या हुआ एसोसिएटिव में और कम्यूटेटिव में, a + b बराबर था b + a के, यहाँ पे फ़र्क होता है ब्रैकेट का। एसोसिएटिव के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, अगर पहले हमने रखे हैं बाद वाले दो तो बाद में हमने रखे हैं शुरू वाले दो, ठीक है। पहले अगर बाद वाले दो एक साथ रखे थे ब्रैकेट में, इस बार क्या हुआ, राइट साइड पे शुरू के दो एक साथ हैं, आखिर वाली टर्म अलग है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये प्रूफ करके देना था। आप इस कोई सवाल है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव था,
ठीक है। तो इसीलिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पे भी यही काम करो, पहले LHS उठा लो भाई, U प्लस V प्लस W निकाल लेंगे और फिर RHS के अंदर U प्लस V प्लस W निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, V प्लस W इधर दोनों वेक्टर अंदर ऐड हो जाएंगे, एक जगह एक बन जाएंगे, और इधर वेक्टर U लिख देना बस। जो फाइनल सम निकालोगे वो कुछ इसके बराबर आएगा, ठीक है। सिमिलरली यही काम करोगे, पहले U और V का एडिशन कर लेना, इस डब्बे में लिख लेना, फिर आखिर में जाके प्लस W इस डब्बे के अंदर लिख देना, दोनों को ऐड करा देना, फाइनली तुम्हारा वही आंसर आएगा जो पहले आ चुका है। LHS RHS लिख देना, आंसर प्रूफ हो जाएगा। कोई मुश्किल यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, आसान सा क्वेश्चन है। इस बार क्या दिया हुआ है, बोल रहा है M इंटू ए इक्वल्स टू A इंटू एम, ये प्रूफ करके दे दो बस। और बोल रहा है M इज स्केलर, मतलब M की कोई ना कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू देगा ये, ठीक है। 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 3 दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे देगा। हो सकता है कोई वैल्यू ना दे, M को M ही रखे तो हम M रखेंगे, ठीक है। यहाँ इसने M की वैल्यू दी भी थी, मेरे ख्याल से 5 दी भी थी। बुक में अगर तुम क्वेश्चन देख लो, बुक के अंदर M की वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। वेयर M इज स्केलर एंड M इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमने क्या किया, पहले LHS उठा ली, M इंटू ए मतलब 5 इंटू वैक्टर ए, मल्टीप्लाई करा दिया वैक्टर ए को, LHS बन गई। सिमिलरली RHS पे आए A इंटू एम, वैक्टर ए इंटू 5 मल्टीप्लाई करा लो, सेम आंसर आया। LHS इक्वल्स टू RHS लिख के आंसर प्रूफ लिख के आंसर दे देना, ठीक है, हो जाएगा। कोई मुश्किलात तो नहीं आई। आज का आखिरी सवाल नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज का आखिरी सवाल मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, n 3 है, n 7 है, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है, क्या क्या प्रूफ करना। पार्ट नंबर 1 में बोला है M इंटू ए प्लस बी बराबर होगा M ए प्लस एम बी के, और इसमें जब दो साइडें बन गई, पहले LHS उठा ली, LHS को पूरा प्रूफ कर लिया, M की जगह 3 रखना। अब देखो रख कैसे रहा हूँ मैं वैल्यू LHS के अंदर, 3 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, 3 इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो 3 है ये दोनों ब्रैकेटों के बाहर है, ठीक है। तो हाँ, पहले जब ये दोनों का सम हो जाएगा उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करवाना है आखिर में, ठीक है, तो आंसर आएगा। सिमिलरली इसकी राइट साइड देख लो, M इंटू ए प्लस M इंटू बी, तो 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू वैक्टर बी, इनको जैसे ही सम अप करोगे फाइनल वही आंसर आएगा, LHS RHS बराबर आ जाएगी। क्या इसका पार्ट नंबर 2, क्या इसका पार्ट नंबर 2 तुमसे होमवर्क में हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 में बस एक छोटी सी दिक्कत, एक परेशानी वो ये आएगी, M के साथ N भी दिया हुआ है, ठीक है। यस, पार्ट नंबर 1 में चेक करो, कहीं पे भी N का जिक्र नहीं है, N फॉर नोटेशन, N का जिक्र नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में N का जिक्र है, ठीक है। तो वहाँ आप N की वैल्यू मतलब 7 वाली वैल्यू भी शामिल कर लोगे, ठीक है। कोई मुश्किलात यहाँ तक, ठीक है। क्लास यहाँ पर ओवर कर रहे हैं और अब तुम लोग का टेस्ट शुरू कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे रुकूँगा। थैंक यू बेटा।